A very good morning to class 8. Today we are going to start our new chapter in GK, that was chapter number 39, first aid CPR. ठीक है, CPR हमारी एक तरीके की क्या है, टेक्निक है. तो पहले हम देखते हैं CPR का फुल फॉर्म क्या है. तो CPR का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख के भी पढ़ लेते हैं. CPR का फुल फॉर्म अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करना. कार्डियो, ठीक है, कार्डियो pulmonary cardiopulmonary क्या है CPR का फुल फॉर्म? कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन. ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन. अब CPR होता क्या है जरा ये समझ लेते हैं. CPR एक लाइफ सेविंग टेक्निक है. CPR कैसी टेक्निक है? लाइफ सेविंग टेक्निक है. इस टेक्निक से किसी की जान हम बचा सकते हैं. तो ये टेक्निक तो हमें भी पता होनी चाहिए कि अगर किसी से इस टेक्निक से किसी का फायदा हो रहा है तो ये टेक्निक हमें भी पता होनी चाहिए. तो पढ़ते हैं. CPR is a life saving technique to rescue someone who has suffered cardiac arrest or near drowning. अच्छा, ये उन लोगों के लिए, ये टेक्निक उन लोगों के लिए होती है जैसे जिनको कार्डिक मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत है या कभी कभी सांस लेने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो उन सब चीज़ों के लिए टेक्निक यूज़ होती है. It is administered in times of emergency when a person becomes unresponsive and stop breathing. ये उस टाइम टेक्निक यूज़ होती है. एज ए एमरजेंसी टेक्निक है, थोड़े टाइम के लिए होते हैं कि हम जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी ब्रीथिंग एकदम से स्टॉप हो गई है. ठीक है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी के तौर पे हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे. आगे, CPR involves chest compression at least 5 centimeter deep to initiate circulation by manually pumping blood through the heart. जो CPR होता है, CPR मतलब जैसे चेस्ट में क्या कहते हैं, कंप्रेस करना, चेस्ट में दबाना, इतना मतलब कस के दबाना कि मतलब जैसे एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर तक की ताकत लगनी चाहिए अंदर तक के, जिससे कि जो हमारी ब्लड सर्कुलेटिंग पावर है वो वापस से स्टार्ट हो जाए और हार्ट जो है हमारा पंप करना स्टार्ट कर दे. ठीक है, हेंस द होल बॉडी, या और ये जो ब्लड सर्कुलेटिंग है वो पूरे बॉडी में होना स्टार्ट हो जाए. ब्रीथिंग कैन ऑल्सो बी रिज्यूम बाय माउथ टू माउथ ब्रीथिंग. अच्छा, ब्रीथिंग हम जैसे किसी इंसान की ब्रीथिंग बंद हो गई है तो हम अपने माउथ की ब्रीथिंग दूसरे के माउथ में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, कि मतलब जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो फिर हम मास्क लगा के रहते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को करने से अगर किसी की जान बचती है तो ये टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए. बाय एक्सेलिंग ब्रीथ इनटू माउथ ऑफ द विक्टिम. अच्छा, अपनी जो सांस होती है, जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, उस पर्सन के माउथ में एक्सेल करना अपनी एयर को. ठीक है, CPR might not always restart the heart, but it helps in restoring partial flow of oxygenated blood to the brain and heart. अच्छा, CPR का मतलब ये नहीं होता है कि हार्ट का काम रीस्टार्ट करना. इसका काम ये भी होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फ्लो करना भी स्टार्ट कर देती है. ठीक है, this purpose is to arrest permanent brain damage and buy some time for successful resuscitation. कभी कभी ये जो हमारा CPR है इसकी वजह से हमारा ब्रेन भी डैमेज हो जाता है. क्यों डैमेज होता है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती या ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है तो ब्रेन भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं और कभी कभी ये सक्सेसफुल भी होता है. अच्छा देखो नीचे कैसे करना है, ये टेक्निक्स बताई गई हैं. तो पहली क्या है, make sure that the victim lies flat or else there might be injury while performing chest compression. ये आपको ध्यान रखना है, जो व्यक्ति है उसको आपको मतलब कोई भी फ्लैट एरिया पे लेटाना है, ठीक है।
while performing chest compression, चेस्ट कंप्रेशन करने के टाइम पे। Tilt the head back by using your palm against the forehead, और अपना forehead पे अपना हाथ रख के उसकी हेड को एडजस्ट करना। सेकेंड क्या है? Put the heel of one hand on the victim's chest and place your second hand on the top of your first hand. अब क्या करना है? अपना एक हाथ जो है विक्टिम के चेस्ट मतलब उसके सर पे रखना है और दूसरा हाथ उसके पहले वाले हाथ के ऊपर रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या था? Interlock the fingers of your second hand between the fingers of your first hand, और जो फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड के बीच के जो फिंगर्स होते हैं उसको क्या करना है? इंटरलॉक। मीन्स ये फर्स्ट हैंड है आपका और ये सेकेंड हैंड आपने इसके ऊपर रखा है, तो इसको अपने फिंगर्स दोनों क्या करने हैं? इंटरलॉक करने हैं और इसके बाद में ही कंप्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट। पोजिशन योर बॉडी डायरेक्टली ऑन योर हैंड्स सो दैट द पोस्चर बिकम्स स्ट्रेट एंड रिजिड। मतलब अपनी बॉडी को पोजीशन ऐसे स्ट्रेट करना है जिससे कि आप डायरेक्टली उसके हार्ट पे ही कंप्रेस कर सकें। ठीक है, अब नंबर 4, परफॉर्म 30 चेस्ट कंप्रेशन बाय यूजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये आपको कितने टाइम करना है? 30 टाइम, एटलीस्ट 30 टाइम करना होता है जिससे कि उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो वापस आ जाए। प्रेस डाउन विद बोथ हैंड्स ओवर द चेस्ट। This helps to resume the heartbeat, administrate the compression in a relatively fast rhythm. ये क्या करता है कि हार्ट बीट को रेज्यूम मतलब दोबारा से स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? गिव रेस्क्यू ब्रीथ आफ्टर 30 चेस्ट कंप्रेशन। अच्छा, अब क्या होता है कि 30 टाइम आपने चेस्ट कंप्रेशन कर दिया है, उसके बाद आप क्या करोगे कि उसे अपने ब्रीथिंग मतलब जैसे अपने मुंह से ब्रीथिंग करोगे उसके मुंह पे, जैसे क्लोज द विक्टिम्स नोस्ट्रल विद योर फिंगर्स। मतलब उसकी जो नाक है उसको आपको अपने फिंगर से क्या करना है? बंद करना है। ठीक है, जो नोस्ट्रल्स होते हैं उसको क्या करना है? बंद करना है। मेक अ सील ऑन द विक्टिम्स माउथ विद योर माउथ, और अपने माउथ को उस विक्टिम के माउथ को क्या करना है? जोड़ के रखना है। सील मतलब कि वहाँ से कोई भी हवा बाहर ना जा सके। मेक श्योर यू ब्रीथ स्लोली सो दैट एयर गोज इनटू द लंग्स, और फिर आपको स्लोली ब्रीथ करना है जिससे क्या होगा कि जो आप में हवा होगी वो एक्सहेल होके क्या है? विक्टिम के हार्ट तक के पहुँचेगी। रिपीट द साइकिल ऑफ 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ, और इसी जो 30 कंप्रेशन की जो कंप्रेस करने की जो साइकिल है और 2 टाइम से ब्रीदिंग एक्सेल करने की जो प्रक्रिया है उसको आप रिपीट करेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है? जब इतना आप कर लोगे, कंटिन्यू CPR 5 साइकिल्स ऑफ कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग। ऐसे करते करते आपको 5 टाइम्स मतलब 5 साइकिल कंप्लीट करनी है। ठीक है, 30 CPR और 2 ब्रीथिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग की 5 टाइम्स इन्हें करना है। Until the emergency personnel arrive and ship the victim to a hospital, और ऐसा 5 बार तक इसलिए करना है जब तक जो एमरजेंसी हॉस्पिटल की वैन होती है वो जब तक आपके पास ना पहुंच जाए तब तक आपको विक्टिम को ऐसे ही संभाल के रखना है। कभी कभी होता है कि इतना ही करने से विक्टिम के अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी नहीं स्टार्ट होती है तो उसके लिए हमें तुरंत इमरजेंसी पे कॉल करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये CPR है। CPR एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें जैसे विक्टिम कोई भी व्यक्ति होता है उसकी सांसें अगर बंद हो जाती हैं तो उसकी सांसें हम कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं, ये वो टेक्निक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स एक बार आप पढ़ के देखना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्वेश्चंस नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।